तो डेरिवेटिव क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, इंग्लिश वर्ड है कि डेरिवेटिव वो चीज है जो किसी और अंडरलाइन या किसी और चीज पे के वैल्यू पे इसकी वैल्यू डिराइव हो रही है। तो ये एक प्रोडक्ट क्रिएट किया जाता है जो किसी और चीज पे निर्भर कर रहा है, इसकी वैल्यू किसी और चीज पे निर्भर कर रही है। एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये मान लीजिए मैं और मेरा एक दोस्त मिलके ये डिसाइड करते हैं कि हम एक इंस्ट्रूमेंट, एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं जो मुंबई में जून में कितनी बारिश हो रही है उस पर डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने ये बोला कि जितने सेंटीमीटर बारिश मुंबई में हो रही है जून में, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इंस्ट्रूमेंट की वो वैल्यू हो जाएगी। अब मान लीजिए जून में 35 सेंटीमीटर की वैल्यू की बारिश रिकॉर्ड हुई, तो 35 × 10 350 इस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू हो गई। इस इंस्ट्रूमेंट को मैं और अपना दोस्त आपस में ट्रेड भी कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का अपने आप में कोई वजूद नहीं है, ये सब कुछ मुंबई की बारिश पे डिपेंड कर रहा है। तो मुंबई की बारिश को बोला जाएगा अंडरलाइन, जिसकी वैल्यू पे ये प्रोडक्ट, जिसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ रेनफॉल अंडरलाइंग एसेट, उसकी वैल्यू पे ये डिपेंड कर रहा है। थोड़ा बेटर एग्जाम्पल आगे समझते हैं, लेकिन डेरिवेटिव के 3 डिफरेंट मेन प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन। पहले फॉरवर्ड समझते हैं। अपना वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लास्टिक की फैक्ट्री वाला। अब प्लास्टिक को क्रिएट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको रॉ मटेरियल जो लग रहा है, उसमें एक मेन रॉ मटेरियल होता है ऑयल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आपको किसी एक क्रूड ऑयल सप्लायर से खरीदना पड़ेगा सो दैट आप अपना मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। अब क्रूड के प्राइसेस मार्केट में ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल प्राइस, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो 135-140 डॉलर पर बैरल, जैसे हमारे यहाँ रुपीस पर केजी में चीजें मिलती है ना, तो वहां पे वो यूएस के टर्म्स में डॉलर पर बैरल होता है। मुझको ये पता है एज अ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर कि मुझे जून में, अज्यूम कीजिए जून में मुझको 30 जून को 10 बैरल ऑयल लगेगा। आज क्रूड की वैल्यू मान लीजिए करीब $100 के आसपास चल रही होगी पर बैरल। अब 30 जून को मुझे लगता है कि आगे आने वाले ऐसे कई चीजें हो सकती हैं जब क्रूड की वैल्यू और ऊपर, क्रूड का प्राइस और ऊपर जा सकता है। तो क्यों ना मैं 30 जून को जो मुझे 10 बैरल क्रूड चाहिए, वो मैं उसकी वैल्यू आज ही लॉक कर लूं। तो अगर आज $100 चल रहा है और मुझे लग रहा है 30 जून तक ये 130, 140, $150 हो जाएगा, क्योंकि मेरे अपने कुछ अजम्पशन रहे होंगे, अपने कोई रीजन रहे होंगे, तो मैं कहूंगा, मैं ऐसे इंसान ढूंढूंगा जिसको लगता है कि ऐसा नहीं होगा और उसका प्राइस गिर जाएगा। तो मार्केट में मैं जाऊंगा और ढूंढूंगा जो सोच रहा है अरे 130, 140 नहीं, इसकी वैल्यू तो 30 जून तक $70-80 हो जाएगी। उसको मैं बोलूंगा कि मुझको 30 जून को आप $10 बैरल $110 में आप मुझको सप्लाई करो। वो कहेगा बढ़िया है, बिकॉज मुझे तो लग रहा है 70-80 हो जाएगा, तो अगर ये सज्जन 110 में लेके जा रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर $140 का मुझे तब मिलेगा, और आज अगर मुझे ये 110 पे मैं लॉक इन कर लूं कि मुझे 3 महीने 2.5 महीने बाद ये 110 पे मिल जाएगा, मैं भी खुश हूं। अब इस बीच में अगले 2.5 महीने में, 2.25-3 महीने में क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। अब 30 जून आया। अब 30 जून को अगर अज्यूम कर लीजिए कि 30 जून को क्रूड ऑयल की वैल्यू हुई $140, तो मेरा अनुमान सही निकला। मैं जाऊंगा इनके पास जिनके साथ मैंने ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं जो भी हो रहा है। इनसे बोलूंगा आपने देखो मुझे प्रॉमिस किया था कि अब 10 बैरल ऑयल मेरे को $110 में दोगे, अब आप दीजिए, सप्लाई कीजिए। इसको करना पड़ेगा बिकॉज इसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये बाहर जाके कहीं और बेच सकता था 140 में, और ये इसको मुझे 110 में बेचना पड़ा बिकॉज ये गलत हुआ ना अपने अनुमान में। इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर सही में वैल्यू गिर जाती, प्राइस $80 हो जाता, ये भाई खुश हो जाते कि ये मुझको 110 में दे रहे हैं और मुझे लेना पड़ता है 110 में, जबकि मैं बाहर से जाके इसको $80 में ले सकता था। तो इसमें बहुत रिस्क है। अगर आप सही हैं तो आपने बहुत फायदा उठाया, अगर आप गलत हैं तो आपको उतना ही नुकसान भी हो सकता है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जब दो नोन पार्टी के बीच में, जो एक दूसरे को जानते हैं, उनके बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बड़ी कंपनीज के बीच में ही होता है, इंडिविजुअल लोगों के बीच में ये नहीं होता है। तो इसमें आपने अपने टर्म्स खुद डिसाइड किए। आपने
क्वांटिटी डिसाइड करी 10 बैरल, आपने डेट ऑफ डिलीवरी डिसाइड की 30 जून, आपने प्राइस डिसाइड किया $110 और क्वालिटी भी आपने चेक करके ही डिसाइड की होगी। जब सब कुछ नोन हो रहा है और सब कुछ कस्टमाइज्ड हो सकता है आपके हिसाब से, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसका काउंटर पार्ट होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्यूचर्स एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, फॉरवर्ड 1-on-1 एक दूसरे के सामने हो रहा था, फ्यूचर्स एक्सचेंज पे हो रहा है। यहाँ पे अंडरलाइन बहुत सारे हैं और डिसाइडेड भी हैं। अभी अंडरलाइन में एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे निफ्टी क्या है ये हम बाद में कवर एनीवेज करेंगे। आप ये समझ लीजिए निफ्टी के ऊपर एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बना। अब निफ्टी की एक्सपायरी, इस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का डेट सेट है, क्वांटिटी सेट है, किसके साथ ये ट्रांजैक्शन हो रहा है आपको नहीं पता क्योंकि पूरा अनोनिमस है, पीछे बहुत सारी पार्टीज है, करेक्ट। इसके बाद अगेन कंसेप्ट सेम है कि आपको लग रहा है कि 30 जून, जनरली इसका क्या होता है, एक्सपायरी जो होती है, जैसे वहां 30 जून थी, यहाँ पे मंथ का लास्ट थर्सडे एक्सपायरी होती है। क्वांटिटी जो होती है वो लॉट साइजेस में मिलती है, तो ये एक्सचेंज सेट करता है, एनएसई बीएसई सेट करते हैं, तो एनएसई डिसाइड करेगा कि लॉट साइज क्या होगा। उसने ये बोला कि निफ्टी का लॉट साइज 50 है, यानी कि आप 10 बैरल या 20 बैरल अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हो, आपको क्वांटिटी 50 ही लेनी पड़ेगी मिनिमम, फिर आप उसके मल्टीपल्स में ले सकते हो, 50 का 100 कर सकते हो, 150, 200, आप 75 नहीं ले सकते। आपका एक स्ट्राइक प्राइस होता है, जैसे वहां पे हम लोगों ने $110 सेट किया था, उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। सो आपको एक एस्टिमेट बनाना होगा कि निफ्टी किधर जाने वाला है। अगर आपको लग रहा है निफ्टी ऊपर जाने वाला है तो आप फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट या कितने भी लॉट साइज आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो आप बाय करोगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी नीचे जाने वाला है तो आप वो सेल करके भी पैसा बना सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये आता है मन में कि बाय तो किया नहीं, सेल कैसे करें, क्योंकि नॉर्मल एक मेंटालिटी होती है ना, जब तक कुछ खरीदोगे नहीं आप बेचोगे कैसे उसको, बट स्टॉक मार्केट में ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है ये हम आगे के मॉड्यूल्स में देखेंगे। फ्यूचर्स इसीलिए बहुत रिस्की है क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका एस्टिमेट कब गलत हो गया, बिकॉज मार्केट कोई प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकता है कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, तो आपको पता भी नहीं लगा और आपने थाउजेंड्स में और लैक्स में लॉस बनाना शुरू कर दिया। और ये लॉस इतनी तेजी से बढ़ता है कि देन आपको लगने लगता है कि क्या मैं वेट करूं, क्या मैं एग्जिट मारूं इस लॉस के साथ। इसीलिए ये हाईली रिस्की प्रोडक्ट है। डेरिवेटिव्स में भी ये वन ऑफ द रिस्कीएस्ट फ्यूचर्स प्रोडक्ट माना जाता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। अभी तक क्या हो रहा था, फ्यूचर और फॉरवर्ड में हमने देखा कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके लिए हमारे पास कंपल्शन था, हमें जरूरी था कि उस कॉन्ट्रैक्ट को हमें निभाना पड़ेगा एक्सपायरी डे पे। ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, आपको नहीं निभाना मत निभाओ। अगर आपके फेवर में चीज आती है तो आप उसको एक्सरसाइज करो, लेकिन अगर आपके फेवर में नहीं आती, अगर आप गलत हो गए तो आप कह दो मुझे एक्सरसाइज ही नहीं करना, जाने दो। लेकिन आपको ये प्रिविलेज, आपको ये ऑप्शन क्यों मिल रहा है, इसका कुछ पैसा तो लगेगा ना। ये पैसा जो लग रहा है इसको आप बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। जब आपको ये ऑप्शन मिला और आपने कहा कि मुझे ये एक्सरसाइज नहीं करना, तो आपको और कुछ लॉस नहीं होगा, लेकिन ये आपका ऑप्शन प्रीमियम जो है ये आपका मारा जाएगा। आप ये मानिए कि आपको लग रहा है अगेन निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो रादर देन फ्यूचर की जगह आप उसमें ऑप्शंस खरीदेंगे। जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो एक ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आज निफ्टी 18,000 चल रहा है और आपको लगता है कि मंथ के एंड तक, अप्रैल लास्ट थर्सडे तक ये निफ्टी 18,500 तक जा सकता है, तो आप एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं 18,500 का। अब यहाँ पे ये 18,500 क्या है, यहाँ ये स्ट्राइक प्राइस है। इसका मतलब ये है कि उस दिन लास्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल को जितने पे भी निफ्टी बंद होगा, जिसको बोलेंगे स्पॉट प्राइस। अब स्पॉट प्राइस को स्ट्राइक प्राइस से कंपेयर करेंगे। अगर 18,500 के ऊपर होता है बंद निफ्टी 3:30 बजे लास्ट थर्सडे को, तो आप प्रॉफिट में आप कहोगे यार मुझे तो 18,500 में ये खरीद के दे। आप उसको 18,500 में ही खरीदोगे। अगर निफ्टी 18,700 हुआ क्लोजिंग में, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ना कॉल ऑप्शन का कि आप 18,500 में ले रहे हो, तो आप फायदे में हो। आप ये समझ लो आप 18,500 में खरीद रहे हो और उसको मार्केट में 18,700 पे बेच के 200 रुपए का प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन इस प्रॉफिट में से क्या माइनस हो रहा है, आपने शुरू में कुछ पैसा दिया है उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए। तो कितने का होगा, अज्यूम कर लेते 50 रुपए का होगा। फिर भी आपका 200 में 50 रुपए माइनस करो, 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
और जैसा कि फ्यूचर्स में मैंने बोला था, एक लॉट होता है, आपको एक सिंगल क्वांटिटी नहीं मिलती है, आपको 50 की क्वांटिटी में खरीदना पड़ता है, तो वो 150 इंटू 50 का आपका प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर निफ्टी 18,500 क्रॉस नहीं कर पाता है और उसके नीचे रह गया, 18,000 के भी नीचे चला गया, मान लीजिए 17,800 या इवन 18,300, तो आपके फेवर में नहीं रही ना चीज़। आप ये बोलोगे मुझे नहीं एक्सरसाइज करना, फिर ये उल्टा काम नहीं होता है कि 18,500 से हम 17,800 या 900 माइनस करके आपसे लॉस रिकवर करें। अगर आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है कॉल का, तो आपका सिर्फ और सिर्फ उतना लॉस है जो आपने प्रीमियम भरा है, क्योंकि एक बार आप प्रीमियम भर चुके हो वो तो आपका एक्सपेंस हो गया, तो मैक्सिमम यहाँ पे आपका वो 50 रुपए का लॉस होगा बस। लेकिन जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सामने काउंटर पार्टी जो है वो आपके साथ क्यों इस कॉन्ट्रैक्ट में आया? बिकॉज उसको उल्टा लग रहा होगा। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, वो तभी तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब उसको लग रहा है मार्केट नहीं ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। उसका क्या प्रॉफिट है? उसका सिर्फ वो प्रॉफिट है जो आपने उसको ऑप्शन प्रीमियम दिया है, क्योंकि मार्केट अगर नीचे गया तो उसको और तो कुछ नहीं मिल रहा ना, बिकॉज आपने तो बोल दिया हमको तो कुछ नहीं देना, इसके अलावा कोई लॉस नहीं देना है। लेकिन वो जो 50 रुपए का जो प्रीमियम दिया है वो उसका प्रॉफिट है। इसी तरह ऑप्शन मार्केट में आपको ऐसा भी लग सकता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो भी आप पैसा बना सकते हो। तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि डेरिवेटिव्स में आप गिरते मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं। तो फ्यूचर्स में अगर आपको लग रहा है निफ्टी नीचे जाने वाला है तो फ्यूचर सेल कर दीजिए, राइट। इसी तरह ऑप्शंस में भी अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाला है तो एक दूसरे तरह का ऑप्शन होता है, इसको कहते हैं पुट ऑप्शन। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो कॉल ऑप्शन, मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप लेंगे पुट ऑप्शन। ये कैसे चलता है? अब अगेन सेम एग्जांपल, 18,000 रुपये मार्केट है। अगर आपको लग रहा है अप्रैल एंड तक, लास्ट थर्सडे तक आते आते मार्केट 17,500 हो जाएगा, तो आप 17,500 का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले लीजिए। अगर 17,500 के नीचे मार्केट बंद होता है लास्ट थर्सडे को तो आपका प्रॉफिट है। मान लीजिए 17,300 पे बंद हुआ, तो आपने तो ये बोला है कि 17,500 पे। पुट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि मैं अब आपको इतने प्राइस पे बेचूंगा, सामने वाला बोलेगा कि मैं इसको इतने प्राइस पे खरीद लूंगा। ये कॉल ऑप्शन से उल्टा चलता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अब आपके पास ये राइट है एज अ पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होल्डर कि आप इसको 17,500 में किसी और को बेच सकते हैं। तो जब मार्केट निफ्टी 17,300 होता है तो आप तो 17,500 में बेच रहे हैं ना, मार्केट भले ही कहाँ पे भी बंद हो, तो आपको तो 200 रुपये का फायदा है। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा सोचिए कि आप 17,300 पे खरीद के उसको, आपने क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो 17,300 पे खरीदा, 17,500 पे बेच दिया, आपका तो 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया इधर। लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला जाता है या 17,900, 18,000, 18,500 पे बंद होता है, तो आपको तो 17,500 पे बेचने की बात हुई थी, लेकिन आप कहोगे मुझे एक्सरसाइज ही नहीं करना है क्योंकि ये पुट ऑप्शन है, ये फ्यूचर नहीं है। अब यहाँ आपका लॉस क्या है? क्योंकि इस पुट ऑप्शन में घुसने के लिए आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किसी काउंटर पार्ट के साथ जिसको लग रहा होगा मार्केट ऊपर जाएगा, और आपने उसके लिए एक प्रीमियम भरा। आपका मैक्सिमम लॉस वही है। अगेन मान लीजिए 50 रुपये का पुट का प्रीमियम था, तो 200 रुपये का उधर अगर प्रॉफिट होता 17,300 का जब मार्केट गया था, तो आपका 150 का प्रॉफिट बना। ऊपर गया तो आपने कहा छोड़ो मुझे एक्सरसाइज ही नहीं करना है, और आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो 50 रुपये का है। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.